छात्र छात्राओं, आइए अब हम चलते हैं इस सत्र के अंतिम निबंध की ओर। निबंध का नाम है जननी जन्मभूमि। यह निबंध संकलित है और इस निबंध के अंदर जो विचार बोध प्रस्तुत किया गया है उसे हम पहले जान लेते हैं। यह निबंध हमारी जन्मभूमि ओडिशा, उत्कल, कलिंग, कौशल आदि अनेक नाम थे, उसके बारे में काफ़ी जानकारी देता है। कलिंग के लोग बड़े वीर और साहसी होते थे। कलिंग की सेना ने सम्राट अशोक की सेना के साथ मुकाबला किया। बहुत लोग मारे गए। मध्यकाल में उड़ीसा के गजपति राजाओं ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था। आज वह गौरव अतीत में डूब गया है। उत्कल भूमि मंदिर, मूर्तियां बनाने की कला में मशहूर थी। यहाँ की चित्रकला तथा अन्य शिल्पकला देश विदेश में प्रख्यात थी। ओडिशा का वर्तमान फिर से उत्साहजनक हुआ। स्वतंत्रता के बाद यहाँ अनेक छोटे बड़े उद्योग तथा कारखाने स्थापित हुए। कई बंदरगाहों की स्थापना हुई है। यह प्रांत आज प्रगति के पथ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर यह उड़ीसा के बारे में जानकारी देने वाला एक निबंध है। आइए इस निबंध को हम वाचन करते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है। क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल है, कल कल करती नदियाँ बहती हैं, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी हैं। भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब हैं। यह विविधता का भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो प्रथम अनुच्छेद में हमें यह बताया गया कि यह दुनिया जड़ पदार्थ तथा चेतन पदार्थों के बीच बनी है। यहाँ पर गुण भी है, दोष भी हैं और यह दुनिया, इस दुनिया में किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नर नारी हैं। यहाँ पर जो लोग अच्छे इंसान होते हैं वे लोग हमेशा अच्छाई को चुनते हैं। वे हंस जैसे होते हैं। हंस जिस प्रकार दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देता है, जहाँ पानी और दूध मिलाकर उसे देने से भी वह दूध को ही पी लेता है। आगे कहा गया है, संसार हर पल बदलता भी रहता है। ऋतुएं बदलती हैं। मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना, कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल भी पड़ता है। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी होता है। कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी है। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। लोग कहते हैं यह जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यह एक कहावत है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। मतलब इस संसार में सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं और फिर दुख आ जाता है। तो यह सब संसार में जो परंपरा चली आ रही है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें कोई कठिन शब्द या समझने में कठिनाई नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है। वह अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। वह हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ता है। उस पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। यह भी एक कहावत है, आशा से ही
आकाश थमा है। अर्थात मनुष्य के अंदर जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसी के बल पर उसका जीवन टिका हुआ है। मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा नया नया इतिहास रचती है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। तो यहाँ पर मनुष्य की जिज्ञासा के बारे में कहा गया है। मनुष्य की जिज्ञासा, जानने की इच्छा नई नई चीज़ों की होती है, और जब कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है या आविष्कार होता है तब वह इतिहास बन जाता है। इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या हर प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा आकांक्षा, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। आइए अपनी जन्मभूमि उड़ीसा के इतिहास के एक दो पन्ने पढ़ें। तो यहाँ पर निबंध में अब मेन टॉपिक, जो मुख्य विषय वस्तु है, उसके ऊपर अब हमें ले आता है यह निबंध। और यहाँ तक का यह एक तरह से इंट्रोडक्शन था, उपस्थापना थी। तो आइए अब हम इतिहास पढ़ते हैं उड़ीसा के। ओड्र देश या उड़ीसा के कई नाम मिलते हैं: कलिंग, उत्कल, कंगोद और कोशल। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज़्यादा प्रिय हुए हैं। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का। ईस्वी पूर्व मतलब जीरो के और पीछे माइनस, उधर चले जाइए। ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का लिखा है कलिंगाः साहसिकाः। कलिंग के लोग साहसी थे, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर दिए मतलब हरा दिए। सम्राट अशोक का डट कर मुकाबला किया। जाने दी, जमीन नहीं दी, मतलब जान गंवा दिए पर जमीन नहीं दिए। लाख की तादाद में मरे, लाख बंदी बने। सम्राट अशोक एक बहुत बड़ी सेना लेकर के हमारे कौशल में या कलिंग, उसमें उसका नाम था कलिंग, उस पर उसने अटैक किया था। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त कलिंग के राजा का नाम, राजा कौन था उसका नाम का पता नहीं है। फिर भी यहाँ लिखा है कि लाख की तादाद में लोग मरे, लाख बंदी बने। और इसी कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक चंडाशोक से धर्माशोक बन गया था। यह आप लोग पढ़े होंगे। दया नाम की नदी में रक्त की धारा बह चली। न राजा का नाम का पता, न सेनापति का, लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया। वह धर्माशोक बन गया। मतलब उस दिन से वह अच्छाई के रास्ते पर चलने लगा। युद्ध की विभीषिका को देखकर, युद्ध का रिजल्ट को देख करके उसका मन तुरंत पिघल गया। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। उसे पराजित करके कलिंग जिन को वापस ले आते हैं। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि कलिंग जिन क्या है। तो इसी पाठ में आगे अर्थ विस्तार में दे रखा है। कलिंग जिन का अर्थ है वह मूल्यवान वस्तु जो मगध से लाई गई थी। तो एक मूल्यवान वस्तु है जिसको हम कलिंग जिन कहते हैं। खंडगिरी, उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है।
साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाकी खुंटिया, चक्रधर बिशोई, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा। तो यह जो नाम हमारे सामने अभी आया है, यह सिपाही विद्रोह का समय का है। आप लोग इसके बारे में भी पढ़े होंगे। तो इसके आगे का जो वीडियो है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे।